नमस्कार मित्रों, मैं मृदुल आज फिर आपके बीच में हूँ। आज रामचरितमानस से गुरु की वंदना करना चाहता हूँ। रामचरित की मानस की वो चौपाई जो गुरु वंदना के लिए समर्पित है। और गुरु का स्थान आप सब जानते हैं कि कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी श्रेष्ठ है। तो ऐसे गुरु की वंदना परमावश्यक हो जाती है। और मानस प्रणेता ने सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना के पश्चात गुरु की ही वंदना की, क्योंकि गुरु का सामर्थ्य सर्वोपरि है। और कोई भी हो जीवन में, चाहे जितनी ऊंचाइयों तक कोई पहुँचे, बिना गुरु की कृपा के पहुँच ही नहीं सकता। साथ ही साथ आज थोड़ा सा बात करेंगे ज्योतिष की भी, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। ना मान सम्मान मिल सकता है, ना धन मिल सकता है, ना संतान हो सकती है। तो ऐसे गुरु की कृपा, ऐसे बृहस्पति देव की कृपा जो गुरु का साक्षात स्वरूप हैं, लेनी सबके लिए आवश्यक है। बस गुरु गुरु जैसा हो, गुरु का स्वभाव गुरुतापूर्ण हो, आपके मार्गदर्शन और आपके पथ प्रदर्शन के लिए हो। आज गुरु के वेश में अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो छल करता है, तो वहाँ गुरु की प्रतिष्ठा कलंकित होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए गुरु की वंदना करते हैं जो मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु की वंदना करते हुए बहुत सुंदर उदाहरण दिया। बंदौ गुरु पद पदुम परागा। गुरु के चरण कैसे हैं? दो उपमाएं किस तरह से दी गई। कमल की एक तरफ से कमल उपमान है और दूसरी तरफ गुरु के चरण उपमान है, और उनकी उपमा किस तरह से दिया मानस पंडिता ने। बंदौ गुरु पद पदुम परागा। गुरु के चरण कैसे हैं? कमलवत हैं। पद्म कहते हैं कमल को। बंदौ अर्थात वंदना करता हूँ। गुरु पद, गुरु के चरणों की। कैसे हैं चरण? पदुम परागा। जैसे कमल में रजकण होते हैं, कमल में पराग होता है, वैसे ही गुरु के चरणों में धूल लगी हुई है। जैसे कमल का पराग है, वैसे गुरु के चरण में क्या है? धूल है। तो गुरु के चरणों की वंदना नहीं की, गुरु के चरणों की धूल की वंदना किया। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। और जैसे कमल रुचिपूर्ण होते हैं, चित्ताकर्षक होते हैं, वैसे गुरु के चरण भी आकर्षण से पूर्ण हैं। सुरुचि, सुबास, सुबास कहते हैं महक को, सुगंध को। तो जैसे कमल में सुगंध होती है, वैसे गुरु के चरण भी शिष्य के लिए सुगंधित ही होते हैं, क्योंकि वहाँ तक खींच कर वो जाता है और चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाता है। सुरुचि सुबास सरस। और जैसे कमल रसपूर्ण होते हैं, वैसे गुरु भी रस से सिक्त है, रस से भरा हुआ है गुरु का चरण। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में जो रस घोलता हो, उसके चरणों की धूल हमारे लिए आदरणीय है। तो सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, और अनुराग पूर्ण है। जैसे कमल को खिला हुआ देखकर मन मस्तिष्क में एक प्रेम उत्पन्न हो जाता है, अनुराग उत्पन्न हो जाता है,
वैसे गुरु के चरण कमल और उनकी चरणों से युक्त जो धूल से युक्त जो चरण हैं, उनमें रति होती है उस शिष्य की जो गुरु से कुछ सीखता है, पाता है। तो बंदं गुरु पद पदुम परागा, बंदं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ऐसे गुरु की वंदना मानस प्रणेता ने किया। तो गुरु सबके लिए वंदनीय है, गुरु सबके लिए आदरणीय है, क्योंकि गुरु है जो दिशा देता है, जो मार्गदर्शन करता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी ढाढ़स बंधाता है और वो कभी ये नहीं चाहता कि उसका शिष्य कभी पराजित हो। वो चाहता है कि उसका शिष्य उससे भी आगे जाए। केवल गुरु और पिता दो ही संसार के व्यक्ति हैं जो ये चाहते हैं कि उनका पुत्र या उनका शिष्य उनसे भी आगे जाए। और संसार का कोई व्यक्ति शायद ये ना चाहे कि जो मेरे पीछे है वो मुझसे आगे निकल जाए, लेकिन दो लोग निस्संदेह निस्वार्थ भाव से ये चाहते हैं कि वो चाहे उनकी संतान हो और चाहे उनका शिष्य हो, ये दो लोग ही चाहते हैं कि अगला आगे जाए और हमसे आगे जाए, और जितना आगे जा सकता है उतना जाए। तो गुरु और पिता ये दो संसार के ऐसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिनकी हमेशा अर्चना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो नमस्कार बंधु, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।